दूध का धुला नहीं है इस दुनिया में। मैं पाकिस्तान की वजीर आजम बनना चाहती हूँ। के बारे में मेरा फिटे मुंह ख्याल है। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पहुंच चुके हैं नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टाइम ज़ाया किए बगैर उनसे जानते हैं कि ये क्या तूफान बर्पा किया हुआ है मलाला आपने आजकल सोशल मीडिया पे। कौन से तूफान की बात कर रहे हैं? आप नहीं जानती किस तूफान की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं आपके उस वो के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ जो आपने कितने पैसे लेके वैसे किया इंटरव्यू वाला। देखिए, हर बंदा जिंदगी में जो काम करता है वो किसी पैसे के लिए करता है। आप जो काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं। अच्छा चले सारी बातें छोड़े, टू द पॉइंट बात पे आता हूँ मैं। निकाह ना करना, रिलेशन में रहना, प्यार, बच्चे नहीं करने, क्या चल रहा है? कहीं सेटिंग वेटिंग रखी है आपने? मुझे आप एक बात बताएं, आपने मेरा इंटरव्यू पढ़ा है? जी जी बिल्कुल पढ़ा है, मुझे सबने पढ़ा है। शादीशुदी, बच्चे बुच्चे, इस पे कोई बिलीव नहीं रखा। आप कहती हैं रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कोई भी प्यार, ये वो, क्या मामला क्या है कि आप फॉरेन जाके आप फॉरेनर बन गई, क्या चक्कर क्या है? और शर्मिंदा भी नहीं बिल्कुल लग रही। देखिए, शर्मिंदगी की इसमें कोई बात नहीं है। ये मेरी जिंदगी है, मेरी पर्सनल जिंदगी है, मुझे जिंदगी जीने का हक है। नहीं तो आप मैसेज क्या दे रही हैं? ये मतलब कि आप तो मुझे अपनी बातों से बिल्कुल मुतमिन नहीं जैसे मुतमिन नहीं जैसे होते। शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको तमीज सीखनी चाहिए। नहीं कैसे? आप मुझे बताएं ना। फिर आप आके लोगों से बात करेंगे। इस वक्त आपको आप पता है मीडिया के नुमाइंदे हैं, पूरी दुनिया आपको देखती है स्क्रीन पे, आप लोगों के अंदर चेंज लाते हैं। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप नोबेल इनाम याफ्ता है, पाकिस्तानी अवाम आपको फॉलो करती है, यंग जनरेशन, उसको मैसेज क्या दिया आपने? देखिए मतलब कि वो रिलेशन के बगैर जाके यारियां निभाती फिरें? देखिए, मेरी बात सुने, कोई दूध का धुला नहीं है इस दुनिया में। मैं यकीन से कह सकती हूँ, आप इस टाइम मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं असद भट्ट साहब, लेकिन आपके भी अफेयर होंगे, आपके भी ताल्लुकात होंगे, और इसका मुझे यकीन है। हालांकि मैं आपको पहली दफ़ा मिली हूँ, लेकिन आप एक अच्छा ताल्लुक रख सकते हैं, और आप जैसा भी ताल्लुक रखें, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, किसी को इससे क्या मसला है। आपको जो वाक़या हुआ था, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, आपको गोली लगी, वैसे तो मुझे लगता है ये गोली लगने से तो दिमाग आपका उस दिन से ख़राब तो नहीं हुआ? देखिए, मेरा तो दिमाग बेशक गोली लगने से ख़राब है, लेकिन तमाम देखने वालों को और जो लोग मुझ पर एतराज़ात कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं तालिबान की गोली अपने दिमाग में खा सकती हूँ तो मैं गोली मार भी सकती हूँ। ट्वीट्स देखे होंगे, वीना मलिक का ट्वीट आपने पढ़ा होगा, उसके अलावा मतीरा ने आपको, अच्छा मतीरा के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, उसने आपको बड़ी खड़ी खड़ी सुनाई है। तो यहाँ किसी को कुछ अच्छा लगे, बंदे पहले उसकी तारीफ नहीं, पहले उसको जज करो। हाँ, फिर कुछ और उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो आपके आइडल हैं। ना मैं वीना मलिक को फॉलो करती हूँ, ना मैं मतीरा को फॉलो करती हूँ। मेरा उठना बैठना है क्वीन एलिजाबेथ के साथ। मैं उठती बैठती हूँ ओबामा और मिशेल ओबामा के साथ। ये वैसे आपस की बात है, छोड़े, है कौन? देखिए, मेरी बात सुने कि आप फिर बेहूदगी पे उतर आए हैं, तो मैं अगर बेहूदगी पे उतर आई तो मुझे यकीन है कि आप इस चीज को कट कर देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन अच्छा, यानी कि कोई है आपके लिए कोई जो आपका है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं अच्छा चले, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपको? ये चीज, अच्छा मेरे बारे में क्या ख्याल है आपके बारे में मेरा फिटे मुंह ख्याल है। ले जी नाजरीन, मैं तो मलाला से बात करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मलाला अपने बयान के ऊपर कायम दायम है। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैं सारों को ये बताना चाहती हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे जीऊँ, मैं किसी के साथ रह के जीऊँ, निकाह के बगैर जीऊँ, निकाह के साथ जीऊँ। मैं तो इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि अगर कोई प्लान है तो आप मुझे भी यूएसए ही ले चलें। तो देखें, आप सीने पे गोली खाएं, आप यूएसए चले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको आपके चैनल के तवस्सुत से ये चीज़ कहना चाहती हूँ भट्ट साहब के
मैं पाकिस्तान की वजीर आजम बनना चाहती हूँ। देखिए, आप मुझे हमारी पता है- अवाम के साथ करना क्या चाह रही है, हमारी यंग जनरेशन के साथ? आप इस देखिए- नारे के साथ आएंगी वापस देखिए पाकिस्तान? देखिए मेरी बात सुने, आप इसको मेरा नारा समझें, आप इसको मेरा प्रोपेगेंडा समझें। अल्लाह आपको हिदायत दे, आपके माँ बाप को भी हिदायत दे कि वो आपको समझा सके, और पब्लिक को देखते हैं कि उनकी राय आपकी इस इंटरव्यू के बारे में क्या आती है। तो हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने अगर कोई और बात की तो मलाला ने गुस्सा कर जाना मज़ीद। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़।